जय हिंद। क्लास 10 मैथ मॉडल सेट आप लोग 2025 में जो जारी किया गया है उसका 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखेंगे और पूरा डिटेल में हम लोग कैलकुलेशन कर करके जो है आंसर देखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि मतलब जो है प्रश्न देखे और आंसर देख लिए, ऐसा नहीं, बल्कि जो है डिटेल में कैलकुलेशन के साथ में हम लोग जो है आंसर देखते जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैथ का हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इसके बाद सब्जेक्टिव भी आएगा। तो पहला प्रश्न से हम लोग देखेंगे, टोटल 30 देखना है इसमें। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जो है चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को वहाँ सारा चीज़ पीडीएफ वगैरह हो गया, नोट्स वगैरह वो सारा चीज़ प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप लोग वहाँ भी जुड़े रहिए। सबसे पहला प्रश्न आता है कि पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक निकालना है। शून्यक बोला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इसका शून्यक निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0 करेंगे। उसके बाद एक्स का स्क्वायर हम लोग रहने देंगे, बराबर इधर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ये इसको अगर एक्स का स्क्वायर को हम लोग इधर माइनस जो है 27 उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में 27 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि एक्स बराबर या फिर तो ये पावर जो है इधर आ जाएगा, रूट स्क्वायर जो है इधर रूट में चढ़ गया तो इधर क्या हो गया 27। अब 27 जो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, ये चीज हो सकता है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो अब इसमें करना ये है कि 27 का हम लोग रूट जो है इसमें है उसको हटाएंगे। तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे पहले 27 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 से जाएगा, है ना, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, ठीक है। अब जो है कि इसमें दो दो का पेयर लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट था इसमें, तो दो दो का जोड़ा लगाएंगे तो 1 3 बाहर आ गया और एक का जोड़ा नहीं लगा तो वो अंदर में ही रह गया, रूट में ही रह गया। अब ये जो है वो प्लस या माइनस में आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में या फिर तो माइनस में 3√3। तो ये ऑप्शन जहां भी होगा वो सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ बी में है, तो बी हम लोग का ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष में 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसके कितने शून्यक होंगे। मतलब क्या बोला है कि एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, अब इसमें एक्स अक्ष में 3 बार जो है प्रतिच्छेद कर रहा है ना, इस तरह से 1 2 और ये 3 बार कर रहा है, तो ये कितना इसका शून्यक हो जाएगा। तो इसका शून्यक जो होगा वो 3 होगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अनंत कैसे, जैसे मान के लिए 2 और हम 3 के बीच देखेंगे, तो 2 और 3 के बीच में कौन है, 2 और 3 के बीच में तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन है क्या है, 2.1 है, फिर 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है, ये फिर इस तरह से भी हो सकता है, 2.001 है, फिर 2.002 है, इस तरह से मतलब बहुत है ना, तो इसका अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है चौथा नंबर कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ मतलब महसा जो है वो कितना होगा। दो मतलब लगातार जो है संख्या के अगर हम एचसीएफ निकालेंगे लगातार, है ना, बोला है दो क्रमिक सम संख्या जोड़ा वाला संख्या। तो हम लोग यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ ले लेते हैं, दो लेना है, लेकिन दोनों क्या रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। तो 2 और 4 का हम लोग एचसीएफ लेते हैं, ठीक है, 2 4 का। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग दो क्रमिक संख्या के ये ले लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ जो है कितना निकल जाएगा, क्या बोला है कि दो क्रमिक सम संख्या, है ना, या फिर तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 4 और 6 का, 4 और 6 हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें करना क्या है, तो 4 भागा 6 करेंगे, ठीक है। अब 4 1 का 4, यहाँ 4 बच गया कितना 2। अब 2 को हम लोग क्या करेंगे, 4 भाग दे देंगे इसे, तो 2 दूनी 4, मतलब पूरा पूरी किससे कट गया, 2 से कट गया, तो 2 आया एचसीएफ। अच्छा, उसी तरह हम लोग 8 और 10 को लेते हैं, ठीक है, 8 और 10 को एचसीएफ निकालते हैं। दो क्रमागत मतलब दो लगातार जो है वो सम संख्या होना चाहिए। 8 और 9 नहीं हो जाएगा, है ना, 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सम नहीं है। तो 8 और 10 को लेंगे तो 8 1 8, एक बार में बचा यहाँ 2। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे 8 को, ठीक है। अब 2 चौके 8, तो कितना आया एचसीएफ, 2 आया। मतलब हमेशा दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ हम लोग जब भी निकालेंगे तो 2 ही एचसीएफ आएगा। पांचवा नंबर है कि पांचवा नंबर, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितने अधिक जो है कितने हल जो इसका संभव हो पाएगा। तो अनगिनत इसका हो जाएगा, अनगिनत। क्योंकि यहां देखिए इसको हम लोग जब हल करेंगे तो एक्स का मान हम लोग कुछ रखेंगे तो वाई का दूसरा आ जाएगा, फिर एक्स में दूसरा रखेंगे तो फिर वाई का दूसरा आ जाएगा, तो अनगिनत हो जाएगा। छठा नंबर है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। असंगत
है ना। तो यहाँ आप लोग एक फार्मूला इसको याद कीजिए, क्या था कि A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2, ऐसे था। तो जब शुरू में ही नहीं बराबर होता था तो ये इसका एक हल होता था, इसको हम लोग प्रतिच्छेदी बोलते थे, ठीक है, प्रतिच्छेदी बोलते थे, और इसका एक हल होता था, और जिसका हल होगा उसको हम लोग संगत बोलते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या था कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसको हम लोग क्या बोलते थे, तो इसको हम लोग संपाती बोलते हैं। जब सब बराबर रहेगा तो इसको संपाती बोलते हैं, और इसका कितना हल होता है, इसका अनेक हल होता है, इसका अनेक हल होगा। अब उसी प्रकार A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, तो ये समांतर कहलाता है, और समांतर का जो है एक भी हल नहीं होता है ना, समांतर का एक भी नहीं हल होता है। अब जिसका हल नहीं होता है तो उसको असंगत बोलते हैं, और जिसका, है ना, जिसका जो है वो हल होता है उसको हम लोग संगत बोलते हैं। तो इसका किसका एक भी हल नहीं होगा, तो समांतर का, तो इसका समांतर हो जाएगा ये, ठीक है। असंगत बोला है, देखिए संगत किसको बोलते हैं, संगत जिसका हल होता है, तो प्रतिच्छेदी में एक हल होता था, संपाती में अनेक हल होता था, ये दोनों का हल हुआ तो ये दोनों क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। लेकिन इसका एक भी हल नहीं होता था समांतर का, तो ये असंगत कहलाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है 7 नंबर। 7 में क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं। 7 में समीकरण दिया हुआ है और इसका जो है मूल, एक मूल निकालना है ना। 7 समीकरण दिया हुआ है, इसका एक मूल निकालना है। तो मूल हम लोग इस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले तो ये क्या दिया हुआ है हम लोग को देख लेते हैं यहाँ, कि x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड बनाना है ना, इसका गुणनखंड बनाना है। तो गुणनखंड के लिए हम लोग पहले शुरू वाला लास्ट वाला गुना कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, नहीं 2 हो जाएगा ना, 2x का स्क्वायर, ये वाला और ये वाला गुना कर देंगे तो 2x का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को देखना है 2x का स्क्वायर को तोड़ देना है। 2x स्क्वायर किसके किसके पहाड़ा में आ सकता है ना। तो 2 1 का 2 है ना, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अब इसको क्या करना है कि यहाँ x x लगा देना है। अब देखना है कि ये दोनों में कहाँ हम लोग जोड़ घटा चिन्ह देंगे कि मेरा जो है वो -3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो यहाँ भी माइनस दे देंगे और यहाँ भी माइनस दे देंगे, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और चिन्ह माइनस कहीं रह जाएगा। तो इसका ये टूट गया है, इस तरह से तोड़े हम लोग। तो अब यहाँ क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, है ना। इसको नहीं लिखना है, इसको जगह में हम लोग ये चीज को लिख दिए हैं, ठीक है, इस चीज को लिखे हुए हैं। अब यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों में कॉमन हम लोग देखेंगे, ये दोनों में कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x को बाहर निकाल दिए। अब यहाँ के x था 2 को, तो एक x बचा, एक x लिख दें, माइनस यहाँ क्या बचा, x तो बाहर निकाल दिए, तो यहाँ 2 बचा तो 2। अब यही चीज को हम लोग को दोबारा इधर लिख देना है, सेम इसी चीज को, x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ देखना कि इस जगह पर जो खाली है यहाँ क्या बैठाएं कि जो ऊपर आ जाएगा गुना करने से। जैसे कि ये प्लस में x है लेकिन मेरा यहाँ माइनस में x है, तो यहाँ माइनस दे देंगे, और यहाँ x है तो ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ एक बैठा देंगे, एक और x गुना हुआ तो एक x हो गया। उसी तरह से ये माइनस वाला, ये माइनस और ये माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब 1 और 2 गुना होगा तो 2 हो गया, मेरा गुणनखंड सही है। अब क्या करेंगे कि ये दोनों सेम सेम है तो 1 के बाहर लिख देंगे, x माइनस 2, 1 लिख दिए। अब ये इधर से 1 लिख देंगे, x और यहाँ से -1, ठीक है, ये चीज लिख दिए। अब यहाँ बताना है कि इसका जो है अब देखना है, शून्य निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर 1 0 हुआ। अब x बराबर क्या आएगा 2, और इधर लग क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो अब बोला कि एक मूल्य यहाँ में से कौन है, तो एक तो कहीं नहीं दिख रहा है, 2 एक जगह दिखा सी में, तो ये इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग 8वां नंबर देखेंगे। 8वां थोड़ा सा लॉन्ग है ना, पर आप लोग कोशिश कीजिएगा इसी तरह बनाने के लिए, है ना, थोड़ा सा लंबा है, आप लोग कोशिश कीजिएगा। और इसका जब बनाने के बाद जो है आंसर वो आएगा, वो 13 और 11 आएगा, ठीक है, 13 11 ये आएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है और जगह भी कम है यहाँ, तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिएगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको जो है अलग से बना के और आप लोग का वीडियो डाल देंगे। अब नेक्स्ट आता है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एपी है ना, समांतर श्रेणी है। तो एपी में क्या होता है, सबसे पहले एपी में हम लोग को क्या देखना है कि A2 माइनस A1 करेंगे, और उसी तरह से यहाँ या फिर तो बढ़ते क्रम में देखते जाइए, 2 है 4 है, 4 के बाद फिर जो है 8 हो गया, फिर 16 हो गया, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ जो है देखेंगे 1 है 3 है फिर 9 है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो है ज्यादा बढ़ जा रहा है, बराबर बढ़ने जाना चाहिए, है ना। अब यहाँ इधर को इसको देख लेते हैं, 4 1 है फिर 4 है,
फिर 4 के बाद फिर 9 है, 9 के बाद फिर 16 हो जा रहा है, मतलब इधर डिफरेंट देखिए तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर। अब यहां बोला है कि 1 4 7 10 के 18वां पद का जो है वो मान क्या होगा। तो हम लोग यहां देखेंगे A1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। उसी तरह से हम लोग D निकाल लेंगे, है ना। D बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना था, 4 था। अब A1 कितना है, 1 है। अब D मेरा कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। अब यहां हम लोग को ये चीज पता है, अब A जो है 18 निकालना है, ये 18 निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 17D, ऐसे करते हैं ना। तो आप लोग क्या कर देंगे, A मेरा कितना था, 1 था, प्लस 17, D कितना था, 3 था। अब क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 17 51। अब क्या निकल जाएगा हम लोग का, 51 और 1 52, तो इसका 52 आंसर हो जाएगा। तो 52 की क्या है, यहाँ है, तो 52 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 11 नंबर। तो बोला है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो 16 के हम लोग स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 9 का 3 हो जाएगा, तो 3 अनुपात 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3, ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसको हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं, है ना, कि ये समचतुर्भुज है, मान के चलिए कि समचतुर्भुज है इस तरह से, इसको विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला इस तरह से लगाएंगे कि D1 एक मान लेते हैं, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर जो है क्या फार्मूला था, 4A स्क्वायर, है ना। हम लोग का भुजा निकालना है ना। तो अब क्या करेंगे, तो D1 मेरा कितना है, 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 8 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 4A का स्क्वायर। उसी तरह से कितना हो जाएगा इसका, 6 छक्के 36 स्क्वायर, 8 का 64 हो जाएगा, बराबर इधर 4A का स्क्वायर। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हम लोग यहाँ देख लेंगे। तो अब यहाँ जो है इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 36 64 कितना हो गया, 100 हो गया, बराबर इधर 4A का स्क्वायर। अब 100 माइनस इधर 4 कर देंगे, अच्छा ये गुना में, सॉरी, हाँ 100 भागा 4 कर देंगे, अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, बराबर इधर कितना हो गया, A का स्क्वायर। अब ये जो है A का स्क्वायर जो है इधर 25 में रूट में चढ़ जाएगा, और इधर क्या बचेगा A। अब रूट जब इसका तोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो A बराबर कितना निकल गया, 5, तो A बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सी नंबर। अब 13 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्या बोला है कि दो अक्षों, है ना, दो अक्षों को जो प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, दो अक्ष में, है ना, जैसे कि इस तरह से है। अब यहाँ 2 अक्ष है, यहाँ प्रतिच्छेद जो बिंदु कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तो मूल्य बिंदु बोलते हैं, तो मूल्य बिंदु हो जाएगा। 14 नंबर को हम लोग देख लेंगे इस तरह से कि y अक्ष में 5 इकाएं, है ना, y अक्ष में 5 इकाएं युग्म और x अक्ष पर जो है एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के जो है निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पहले x अक्ष में देखते हैं, है ना, तो x अक्ष में क्या बोला है, y अक्ष से, तो y अक्ष से इस तरह से हम लोग देखेंगे, इसको y अक्ष बोलते हैं, इधर x अक्ष बोलते हैं, ये y अक्ष है। तो यहां बोला है कि y अक्ष से मतलब यहां से 5 इकाई युग्म x अक्ष में, है ना, तो 5 1 2 3 4 5 यहाँ, ठीक है। तो x में कितना हो गया, पहले हम लोग इसमें जो है x अक्ष को देखते हैं, तो x अक्ष में 5 बोला है, y अक्ष में कुछ नहीं बोला है, तो 0, तो ये 5,0 हो जाएगा इसका आंसर, 5,0 कहाँ है, तो A नंबर, है ना, A नंबर इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर हम लोग देख लेंगे। 15 नंबर बोला है कि साइन A बराबर जो है 3/4 है, तो कोसेक A का मान, इसका जस्ट उल्टा होता है, साइन A बराबर जो है कोसेक, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कोसेक A का, तो क्या हो जाएगा, तो 3/4 है, तो 4/3 हो जाएगा इसका, 4/3, हाँ हाँ, A नंबर हो जाएगा। 16 नंबर, 16 नंबर, हाँ 16 नंबर देखेंगे। यहां क्या बोला है कि सेक A प्लस 10A ये दिया हुआ अलग, और इधर 1 माइनस साइन A बराबर जो है वो कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इधर साइड में। तो बोला क्या है कि सेक A प्लस 10A ये अलग है, अब गुना जो है वो 1 माइनस साइन A, ये चीज है। हम लोग सेक A को क्या लिख सकते हैं, सेक A को 1 कोस A लिख सकते हैं, प्लस साइन A बट्टा इधर से कोस A, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया अलग, अब इधर हो गया ये अलग, 1 माइनस साइन
ए, ये अलग हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, कोस ए ही रहेगा। अब इसको एक बार में जो है ये यार एक बार में आ जाएगा, तो यहाँ एक प्लस हो जाएगा। अब कोस ए और कोस ए एक बार में चला जाएगा, तो यहाँ साइन ए हो जाएगा। अब इधर क्या है, तो इधर एक माइनस साइन ए इधर कर देंगे। अब इधर करना क्या है, आगे हम लोग करेंगे, तो इसको हम लोग जो है यहां जो है हम लोग कर देंगे, यहाँ एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस ए बराबर इधर क्या हो जाएगा, जब गुना हो जाएगा तो अब आगे इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए। आप लोगों को देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, है ना। तो अब आगे है, जगह नहीं है ना, इसके चलते कोस ए बटा कोस ए। अब ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल कोस ए बचा, तो कोस ए इसका कोस ए ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसी तरह से 17 नंबर है कि यदि tan a बराबर √3 है तो a का मान क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा, है ना, 60 डिग्री हो जाएगा। 18 नंबर है कि जब किसी सीधा खड़े खंबे की छाया उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान जो है वो कितना होगा, है ना, तो 90 डिग्री इसका हो जाएगा आंसर, 90 डिग्री। नेक्स्ट है 19 नंबर, अर्धवृत्त के कितने डिग्री का होता है, एक मिनट 45 डिग्री इसका होगा, 90 नहीं होगा, ये 45 होगा। 19 का जो है वो 90 हो जाएगा, अर्धवृत्त का जो है 90 डिग्री होता है। 20 नंबर है, 20 नंबर बोला है कि यदि दो वृत्त के केंद्रों के मध्य में दूरी उनकी त्रिज्याओं का योग तुल्य हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं कितनी होगी, दो वृत्त, है ना, इस तरह से है, तो एक तो ऐसे स्पर्श रेखा हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे, मतलब दोनों वृत्त को छूते हुए जाना है, तो 3 स्पर्श रेखा हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 21 नंबर है, वृत्त के केंद्र के समदूरस्थ जीवाएं आपस में जो है वो समान होती हैं, तो समान हो जाएगा। 22 नंबर, दो गोले के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो कितना होगा, तो हम लोग यहाँ एक फार्मूला यूज करेंगे। दो गोले का आयतन दिया हुआ है, तो एक हम लोग बड़ा गोला को जो है वो आर मान लेते हैं, बड़ा गोला को, तो आर का क्यूब बराबर 8 दिया हुआ है, और दूसरा का जो दिया हुआ है छोटा आर मान लेते हैं, आर का क्यूब जो है वो 27 दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग जब रूट इसको तोड़ते हैं, जैसे कि R3 बराबर 8 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, रूट इधर आके इधर चढ़ जाएगा क्यूब रूट, तो इसको जब तोड़ने का 3 का हम लोग पेयर लगाएंगे तो 2 हो जाएगा इसको तोड़ने पर। उसी तरह से छोटा वाला R का हम लोग अगर तोड़ते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 27 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 27 को अगर तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। एलसीएम इस तरह से लेना है, 27 है ना, 3 से 3 3 9, फिर 3 3 9, 3 का जोड़ा लग गया तो एक बाहर निकल जाएगा। अब इसको करना क्या है, फार्मूला क्या होता है, 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर अनुपात हम लोग करेंगे 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर, तो 4 पाई तो कट गया, अब इधर से बड़ा आर का स्क्वायर, तो बड़ा आर कितना हम लोग का निकला था, 2 निकला था, इसका स्क्वायर कर देंगे, अनुपात इधर छोटा आर कितना था, 3 था, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 तिया 9, तो 4 अनुपात 9, तो 4 अनुपात जहां 9 होगा ये सही हो जाएगा, 4 अनुपात 9, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब इधर जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है हम लोग का, कितना दिया हुआ है 144 पाई, तो इधर जो है पाई आर पाई तो खत्म हो गया, अब इधर बचा क्या 144 बराबर इधर 4 आर स्क्वायर ये बचा। अब इधर 4 गुना में है तो 144 भागा में इधर आ जाएगा 4 बराबर इधर आर का स्क्वायर, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, काटने बाद जो है वो 36 आ जाएगा। अब इधर आर का स्क्वायर, ठीक है, अब ये रूट इधर आ जाएगा, बचेगा इधर आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अगर इसका हम लोग तोड़ते हैं तो 6 6 36 हो जाएगा, रूट हटाते हैं तो 6 इसका जो है वो आर बराबर आ जाएगा, तो आर जो है 6, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 24 है
कि एक सिक्कों को उछालेंगे तो वो चित आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दो पासम दो होता है, पट और चिट, तो एक बार उछालेंगे तो एक आने की संभावना है दो में से। 25 नंबर है कि किसी निश्चित घटना के, है ना, किसी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होती है, तो 1 होती है। उसी प्रकार आगे है 26 नंबर। हाँ, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए पासा में जो है वो टोटल कितना सम संख्या होता है, टोटल संख्या 6 होता है और सम संख्या 3 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल को जो है वो नीचे लिखते हैं, 6 नीचे लिख देंगे, और 3 जो है सम संख्या, तो काट देंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3 एक 3, 3 दूनी 6, 1/2, सॉरी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 ये नंबर। 27 नंबर, 27 नंबर का आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा 3। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने से कीजिएगा। 28 में है कि यदि 6, 8, 9, x 13 के माध्य दिया हुआ है 10, तो x का मान कितना होगा, तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्य दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है माध्य, तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग, तो सभी प्रेक्षणों का इस सब को हम लोग जोड़ देंगे, किसको किसको जोड़ देंगे, 6, 8, 9 जोड़ x जोड़ 13 सबको जोड़ देंगे, बटा टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 कर देंगे, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, तो अब ये गुण यहाँ भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 10 गुने 5, अब इधर बचेगा क्या, 6 + 8 + 9 + x + 3, अब 10 बचे 50 हो गया इधर, अब इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 36 जोड़ x, अब x को हम लोग निकालना है ना, तो x को निकालना है तो x को अकेले छोड़ देंगे, इधर 50, ये प्लस में 36 से इधर आएगा तो माइनस में 36 बराबर इधर x, अब घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, तो x बराबर क्या निकल गया, 14, तो यहाँ 14 हो जाएगा सही आंसर। 29 नंबर है कि 2 4 6 2, हाँ 2 6 4 5 0 2 1 3 2 में बहुलक कौन है, तो जो बहुत बार आया है तो ये 2 2 2 2 3 बार है ना, तो बहुलक जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बहुलक 2, क्योंकि ये बहुत बार आया है। लास्ट प्रश्न है, उसके बाद सब्जेक्टिव हम लोग दूसरा वीडियो में करेंगे। बोला है कि ये 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यिका क्या होगा, माध्यिका हम लोग जो है वो पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पहले इसको सजाएंगे, तो सबसे छोटा जो है कौन है, 7 है, उसके बाद 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 15 है। अब इसमें देखेंगे बीच बीच में कौन आ रहा है, इधर से 3 इधर से 3 छोड़ दिया, अब बीचों बीच में कौन है, 10 है, तो इसका 10 हो जाएगा। पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप लोग सजाना पड़ेगा। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, एक दो प्रश्न का हल नहीं किए स्पेस नहीं होने की वजह से, तो आप लोग जो है थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां भी मैसेज कर दीजिएगा कि ये चीज नहीं समझ में आया था, समझा दीजिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।